प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लूज। हेलो एवरीवन। तो अब आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम बचा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और मैं स्पेशली दो टाइप के बच्चों से बात करना चाहता हूँ। एक तो वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या बहुत अच्छी हो चुकी है, और दूसरे वो जिनकी तैयारी बहुत खराब है या बिल्कुल अच्छी नहीं है या फिर एवरेज एवरेज है। उनका पढ़ाई करी थी नहीं करी थी, बट अभी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसके अलावा और कोई बच्चा अगर इन दो कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी का है, मतलब इसके बीच का है, तो ये वीडियो नहीं देखेगा तो भी चलेगा एक बार को। लेकिन इन दो टाइप के बच्चों को जरूर ये वीडियो देखनी है पूरी लास्ट तक। तो पहले तो वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो अब उन्हें क्या करना है। अब उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सबसे पहले तो उन्हें काम करना है कि भाई जो भी उन्हें तैयारी करनी है उसको फटाफट से रिवाइज करें और अपना सारा रिवीजन कवर कर लें। जो भी उन्होंने पढ़ा था वो सारा एक बार दोबारा अपनी आंखों के नीचे से उसे सब कुछ निकाल दें। पहले बार अकाउंट्स का है तो आपने रिवीजन चालू कर ही दी होगी, और जो बची है उसे जल्दी से जल्दी कवर करो फटाफट से, जितना अच्छे से कर सकते हो। और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि यार जल्दी से पेपर हो जाए, बस अब आज ही पेपर ले लो, अब नहीं सहा जा रहा, बहुत दिन हो गए बार बार पढ़ पढ़। तो आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी टेंशन मुक्त हो जाए हम। लेकिन एग्जाम तो अपनी ऑफिशियल डेट पर ही होगा, जो डेट फिक्स है। तो वो तो डेट चेंज नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है, बस आपने जो पढ़ाई करी है उसको अच्छे से रिवीजन करते रहो। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेटेड भी कैसे, अगर पढ़ाई अच्छी चल रही है तो ऑब्वियसली अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। सारा कवर करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि आपने एक दो टॉपिक छोड़े हो, उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है पहले से उसमें से कुछ नहीं छोड़ के जाना है। ध्यान रखना इस बात का। और दूसरे टाइप के बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, जिन्होंने पढ़ाई करी है या उन्होंने लास्ट में पढ़ाई करना चालू करा था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले अभी पढ़ाई चालू करी है, या उन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि यार एग्जाम में कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा मैंने पढ़ तो इतना लिया लेकिन एग्जाम में मुझे कुछ याद आएगा भी कि नहीं आएगा। या वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी थी लेकिन लास्ट में पढ़ाई चालू करी है, तो अब उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब उनको लग रहा है कि यार मैं एग्जाम छोड़ दूं क्या, तो उन्हें लग रहा है कि मैं अगला अटेम्प्ट दे दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कोई ऐसी गलती या बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी पढ़ाई हुई है, जितना टाइम बचा है, उसमें ही क्या करो, जितना कर सकते हो अच्छा वो करो। क्योंकि पहला पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि यार पहला पेपर अगर अच्छा चला गया तो लगता है कि यार हाँ पहला पेपर तो अच्छा चला गया अकाउंट्स का, अब बस आगे के 3 पेपर बचे हैं तो उनको भी मैं कैसे ना कैसे निकाल लूंगा। लेकिन अगर पहला ही पेपर अगर आपका बेकार हो गया, तो ऐसा होता है कि अब तो क्या फायदा, अगर दूसरा या तीसरा पेपर मेरा बहुत अच्छा ही प्रिपेयर है, लेकिन पहला पेपर जब बेकार हो गया तो आपको लगने लगता है कि यार पास ही नहीं होंगे तो फायदा क्या आगे 2-3 पेपर देने के लिए। इसलिए पहले पेपर को अपना स्ट्रेंथ बनाना बहुत जरूरी है, कि पहला पेपर आपको क्या करता है, मेक और ब्रेक कर देता है। आपका एग्जाम माइंडसेट क्लियर वाला या फेल वाला बना देता है। तो पहले पेपर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आप क्या रहोगे, उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उतनी ही अच्छी तैयारी करोगे। और एग्जाम नहीं छोड़ना है, सारे पेपर देने हैं हर हाल में, कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी कम होती है, बट फिर भी क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। हमने सोचा नहीं होता लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम पास हो जाता है। तो यू नेवर नो। और ये ICAI है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 50% का अटेम्प्ट करा है तो हो सकता है आपके 45 भी आ जाए। अगर कोई चैप्टर छूट है, पार्टनरशिप आपसे नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, अब टाइम नहीं बचा है, तो उसके अलावा जो बचा है वो तो करो। कोई 100 नंबर की पार्टनरशिप तो नहीं आएगी पेपर में, आनी 15 नंबर की है, 10 से 15 नंबर की, लेकिन बाकी 80-85 नंबर अपने हाथ में है ना, तो उन पर फोकस किया जाए पहले। तो पहले उनको कवर करो जो कवर हो सकता है और जो पेपर में आता ही आता है, ना कि ये कि भाई एक चैप्टर को लेके बैठे हैं। तो फटाफट से कवर करो सारा का सारा जितना आप कर सकते हैं इस टाइम में। और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पढ़ाई करते रहो बस यार, और पेपर नहीं छोड़ना है कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारी सीए फैटर्निटी में एक सर हैं जो बताते हैं, जब वो एग्जाम में जा रहे थे, उनका सीए फाइनल का पेपर था, तो उनका ऑडिट का एक सब्जेक्ट होता है सीए फाइनल में, जो कि उनका बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और उन्होंने लास्ट के 1.5 दिन में पढ़ाई करी थी, जितनी हुई उतनी ही। और उनकी पता है AIR 3 आई थी, 2 या 3 आई थी, और उनके उस ऑडिट में 42 मार्क्स थे। तो भाई देखो, पास हो सकता है इंसान लास्ट के 1.5 दिन में पढ़ के भी, ऐसा हो सकता है। बस आपको पेपर नहीं छोड़ना। अगर वो पेपर छोड़ देते ऑडिट का तो वो पास ही नहीं होते, मतलब उन्हें अगला अटेम्प्ट देना होता। तो अगर आप पेपर ही नहीं दोगे तो पास होने के सारे दरवाजे ऑलरेडी बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर दिया है तो कुछ ना कुछ होप रहती ही है, और कुछ भी हो सकता है। हमें अपना पेपर अच्छे से करना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, जितनी पढ़ाई हुई है उसी को रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कहीं ज्यादा भटकना नहीं है, जो मटेरियल है उसी से पढ़ना है। और लास्ट, प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लूज। और अब बारी है परफॉर्म करने की। अब आपकी तैयारी कैसी भी है, आपने कितना भी पढ़ा है, लेकिन उसमें से हमें जितने भी हमारे पास हथियार हैं, हथियार इन द सेंस कि हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, अब हमारे हमारे वही हथियार हैं, तो हमें उसी से जंग जीतनी है। तो भाई अब परफॉर्म ऐसा करना है कि हम कभी हारे ही ना हो। इतना तगड़ा परफॉर्म करना है। विराट कोहली खेलते हुए देखा ना भाई, अगर वो जीरो भी मारता है तब भी लगता है कि यार नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता इसका।
वो एटीट्यूड, वो ऑरा क्रिएट करना। भाई जब पेपर लिखो तो ऐसा लिखो कि भाई कुछ भी हो जाए, टीचर को लगना चाहिए यार इस बच्चे के नंबर कैसे कट सकते हैं। अगर आपने 50 नंबर का भी अटेम्प्ट करा है तो उसमें भी भाई नंबर कटने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। इतना पढ़ना है बस हमें कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतना अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आईसीआई कोई बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है। अपने आंसर में क्वालिटी दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। जो लास्ट का 1-1.5 दिन बचा है, इस पे पूरी जान लगा दो और ऐसा परफॉर्म करके निकालो। और भाई जो बच्चे, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे जो पूरे 4 महीने पढ़ के आए हैं और लास्ट में उन्होंने दम तोड़ दिया, वो लास्ट में क्या हार मान के बैठ गए। और वो बच्चा पास हो जाएगा जिसने अभी पिछले टाइम से कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन लास्ट के टाइम में उसने हिम्मत बंधाई और अपनी जान लगा दी और पेपर अच्छा किया, तो वो बच्चा पास हो जाएगा। यहाँ पे वो बच्चा पास नहीं होता जो 6 महीने से पढ़ रहा है और लास्ट के 15 दिन में आकर के कोलैप्स कर गया। उस बच्चे के पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि उस बच्चे के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो पहले तो पढ़ा है थोड़ा बहुत या नहीं भी पढ़ा है, लेकिन लास्ट में उसने अपना टाइम बहुत अच्छे से यूज करा है और लास्ट में उसने अपनी जान लगा दी है। जो जान लगाएगा उसे ही अपने मार्कशीट में लास्ट में पास देखने को मिलेगा।